आज जन्माष्टमी है। भगवान कृष्ण को आज सभी व्रत उपवास रख कर के याद कर रहे हैं। भगवान राम कृष्ण ये तो बराबर ही सबको याद करते हैं। हम तो देखते थे बचपन में माता जी को कि जम्हाई भी आती थी तब भी कहते थे कि हरे राम हरे कृष्ण, यही उनके मुंह से निकलता था। तो राम राम की जय जमुहाही, तिन्हें पाप पुंज समुहाही, ये है हमारी संस्कृति। ये संस्कृत, भारतीय संस्कृत राम कृष्ण की, भगवान राम और कृष्ण की संस्कृति है। कृष्णम वंदे जगत गुरु। अब उसमें कुछ लोग कहते हैं कि वो भगवान नहीं थे, योगराज थे। योगराज होगा तो योगी होगा तो सत्य एवं नियमों का पालन करेगा। योगराज भी अगर उनको माना जाए, भगवान कृष्ण को योगराज कृष्ण कहें, तो योगी होगा, यम नियमों का पालन करेगा। 5 यम है, अहिंसा सत्य स्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह। तो अहिंसा सत्य, तो सत्य बोलेगा तो सत्य होगा, तो इसका मतलब उन्होंने झूठ तो नहीं बोला, उन्होंने कहा मैं भगवान हूँ। दूसरी चीज है कि इसमें जब कृष्ण तत्व की बात आती है, कुछ लोग आज ही व्रत रखेंगे, आज उपवास रखेंगे, उसके बाद में अन्य चीजों में लग जाएंगे। कृष्ण तत्व है कर्षति आकर्षति इति कृष्णः, कर्षति आकर्षति सह कृष्णः। ये राम के बारे में, कृष्ण के बारे में, खाली कृष्ण कोई व्यक्ति नहीं है। कौन आकर्षित करता है? परमात्मा आकर्षित करता है। परमात्मा की तरफ सभी लोग आकर्षित होते हैं। तो ये आकर्षित कर रहे हैं, कौन है? तो परमात्मा है। वही भगवान राम के बारे में कहा जाता है। राम खाली शब्द नहीं है, रमनते योगिनाम अस्मिनिति रामः, योगियों के अंदर रमण कर रहा है। कौन रमण कर रहा है? वो राम है। तो राम कृष्ण ये भगवान है। तो इसमें कहीं भी नादानुसंधान करने की आवश्यकता नहीं। नाक बंद करके सांस खींच रहे हैं, छोड़ रहे हैं, नादानुसंधान, कान बंद करके बैठे हुए हैं, ये नहीं करने की आवश्यकता है। नासानुसंधान करने की आवश्यकता नहीं है। कृष्ण तत्व है, वासुदेव सर्वम की बात कही गई है। जो कृष्ण तत्व को जानता है, सब जगह वही दिखाई देता है। ईशावास्यविदम सर्वम इत किंचम जगत्याम जगत, जो सब जगह वही देख रहा है, वो कृष्ण तत्व को जानता है। यही कृष्ण तत्व है। तो सिर्फ एक दिन के लिए अगर खाली व्रत उपवास या उसके बाद फिर अन्य चीज़ों में लग जाते हैं तो बात नहीं बनती है। इसमें स्वामी राम सुखदास बहुत अच्छा लिखते हैं कि कौन आना किसका जाना। स्वामी कृपाल जी महाराज भी ऐसे बोलते हैं कि किसका सब कुछ जब वही है तो हम क्यों बैठे, आंख बंद करके बैठे हैं, किसका ध्यान करना है, किसका क्या करना है। लेकिन फिर भी हम लोगों ने हवन किया। हवन की बात भगवान कृष्ण कहते हैं। भगवान कृष्ण स्वयं जब संदीपन आश्रम में पढ़ने के लिए गए तो सुदामा और भगवान कृष्ण जाते हैं, संध्याएं लेने के लिए जाते हैं बाग में। जो बहुत बड़ा कथानक लिखा, सुदामा चरित्र लिखा गया था, उसमें हम लोगों ने हवन किया। वो महाभारत काल में भी हवन नित्य करते थे और ध्यान किया। ध्यान के बारे में बहुत अच्छा बताते हैं, कैसा स्थान होना चाहिए। शुचौ उद्देश्य प्रतिष्ठापित स्थिर मासन मात्मना, नात्युच्चतम नात नीचम चैलाजन कुशुत्रम। आसन कैसा होना चाहिए? शुचौ उद्देश्य, स्वाभाविक शुद्ध स्थान, जैसे पीपल है, बरगद है, गंगा नदियों का किनारा है, संगम है, पर्वत है, वहाँ पर स्वाभाविक जो शुद्ध स्थान होते हैं वहाँ पर बैठ करके ध्यान कीजिए, या फिर शुद्ध स्थान कीजिए। कैसा? नात बहुत ऊंचा नहीं होना चाहिए स्थान, पता चला कहीं गिर गए, चोट लग गई। अब बहुत नीचा नहीं होना चाहिए, कीड़े मकोड़े चढ़ जाएं। इसके बारे में बहुत बड़ी विवेचना भगवान कृष्ण गीता में करते हैं। तो उसके बाद कैसे कैसे ध्यान करना है। सीधे बैठना है, दाएं गिरेंगे तो आलस पैदा होगा, बाएं गिरेंगे तो कैसा होगा, आगे झुकेंगे तो कैसा होगा। ध्यान के बारे में बड़ी विवेचना करते हैं। तो ध्यान बड़ी चीज़ है। यजन किया, हमने ध्यान किया, और आज जन्माष्टमी है, जन्मोत्सव मनाया जा रहा है। हमारे यहाँ कहीं पर भी ऐसा नहीं है, हर तिथि कोई न कोई है, हर तिथि में कोई न कोई उत्सव है। तो जन्मोत्सव मना रहे हैं। हम सभी को शुभकामनाएं देते हैं। भगवान कृष्ण सभी के जीवन में मंगल करें। सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं।